बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज की इस मजलिस में हम गनी बनने का नबवी नुस्खा बयान कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उसूल बयान किया या सहाबा ने किन उसूलों को अपनाया कि सहाबा मालदार बने, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे और उस्मान गनी जैसे मालदार कैसे बने। तो आज हम इस पर बात करते हैं। एक शख्स आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, मैं गनी बनना चाहता हूँ, मैं मालदार बनना चाहता हूँ, मैं कैसे मालदार बनूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन क़ानियन तकुन अग़नन नासी। कुन क़ानियन, कनाअत वाला बनो, कनाअत वाला बन जाओ तो तुम सबसे ज़्यादा मालदार बन जाओगे। अब इसका कनाअत कैसे पैदा करनी है? कनाअत यूँ है कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपया है तो अगर आपने कोई कारोबार करना है तो अब 1,00,000 के अंदर 1,00,000 ही इन्वेस्ट करें, 1,00,000 के अंदर ही इन्वेस्टमेंट हो, इससे ज़्यादा ना हो। अब ज़्यादा करेंगे तो आप पर ज़हनी दबाव बढ़ेगा, आप पर परेशानियां आएंगी, क्योंकि वो अगर कर्ज़ ख़्वाह जो है वो अगर आपसे कर्ज़ मांगे या ना मांगे वो आप पर बोझ ज़रूर होगा। तो इस वजह से अपने जो आपके पास मालियत है उसी के मुताबिक अपने ऊपर बोझ बनाएं, उससे ज़्यादा आप खर्च ना करें। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े ताजिर थे। आज मेरा ख्याल है कि आज के दौर के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा ताजिर नहीं होगा जितने बड़े ताजिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ इतने बड़े ताजिर थे कि उन्होंने 10 करोड़ 20 लाख दीनार छोड़े थे विरासत में। 10 लाख, ये नकदी की बात कर रहा हूँ, कैश की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत कुछ था, वो भी बताने लगा हूँ। लेकिन 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख नकदी छोड़ी थी। दीनार जो होता है, दीनार 4 माशे का होता है, 4.5 माशे का। तो अगर आप इसका हिसाब लगाओ, 3 अरब 10 करोड़ और 20 लाख दीनार का अगर आप हिसाब लगाएं तो ये बहुत बड़ा सोना बनता है। तो उन्होंने इतना बड़ा माल छोड़ा, इतने बड़े ताजिर थे। इसके अलावा ये तो कैश थी ना, कैश। तो इस कैश के अलावा उन्होंने 10,000 बकरियां, 1,000 घोड़े, 1,000 ऊंट और सोने की ईंटें अलग थीं। सोने की ईंटें इतनी थीं कि जिनको बाद में जब तकसीम करने का वक़्त आया तो उनको आरियों के साथ काट रहे थे तो आरियां टूट रही थीं। आरियां काटते काटते आरियां ख़त्म हो गईं, आरियां टूट गईं, लेकिन वो ईंटें अभी बाकी थीं। तो इतने बड़े ताजिर थे। तो उनके उसूल बयान कर रहा हूँ असल में मैं। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैंने कभी सौदा उधार बेचा ना ख़रीदा और ना ही बेचा, हमेशा नकद पर काम किया। तो अब एक असूल तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि कभी सूद पर काम नहीं किया, कि सूद पर भी काम नहीं किया और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी नहीं की। सूद पर भी नहीं किया और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी नहीं की कि इस वक्त माल जमा कर लूँ और कल रेट बढ़ जाएगा तो कल बेच दूँगा, ऐसा नहीं किया। और किसी को ऐसे नहीं कहा कि आज ये रेट है
ये इस पर ले लें और 4 दिन के बाद आपने इससे ज़्यादा मुझे माल देना है अगर आपके पास नहीं है। ऐसा नहीं किया तो ये दूसरा सुनहरी असूल है। और तीसरी चीज़ और सबसे अहम चीज़ ये कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी भी, वो फरमाते हैं कि मैंने कभी भी किसी चीज़ का ऐब नहीं छुपाया। आज हमारे दुकानदारों के पास जाओ ना तो अच्छी चीज़ को सामने करते हैं और ऐबदार चीज़ को पीछे रखते हैं, और जब देने का वक्त आता है दिखाने के लिए सामने अच्छी चीज़ है और देने के लिए पीछे ऐबदार चीज़ है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कभी ऐबदार चीज़ के ऐब को छुपाया नहीं है। मैंने बराह रास्त सराहतन बता दिया कि इस चीज़ के अंदर ये ऐब है, अगर आपको इस ऐब के साथ ये चीज़ चाहिए, इसकी रकम इतनी है, इसकी इतनी रकम बनती है, इस ऐब के साथ ऐबदार होने की वजह से इसकी रकम इतनी बनती है, कम रेट बनता है, अगर आपने इसमें लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो ये चीज़ मेरी है, आप किसी और से ले लें। तो ये ऐब किसी से नहीं छुपाया, और ये हमारे ताजरों की सबसे बड़ी खामी है कि ऐब को छुपाते हैं। तो इस वजह से वो इतने बड़े ताजर बने, लोगों का इत्मीनान हो जाता है। एक ताजर अगर अमानतदार है तो उस पर इत्मीनान हो जाता है, जब इत्मीनान होगा तो उसका माल ज़्यादा निकलेगा, उसके साथ तिजारत बढ़ेगी, उसकी तिजारत फलेगी फूलेगी। लेकिन हमारे ताजर क्या करते हैं, एक दफ़ा उनके पास अगर जाओ वो ऐसा धोखा देते हैं कि दूसरी दफ़ा उसका चेहरा देखने का कोई इंसान का दिल नहीं करता। तो ये असूल हैं, ये सुनहरी असूल हैं सहाबा के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इनको अपनाओ और इन पर अमल करो तो अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।